हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं। साथियों, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे थे। इम्परेटिव सेंटेंस में हमने ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को किस तरीके से इनडायरेक्ट में बदलेंगे ये हमने कर लिया। इम्परेटिव सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव हो जाए तो उसको हम लोग कैसे बदलेंगे हमने ये कर लिया। ठीक है, अब आते हैं साथियों, हमने कहा था कि अगर फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा इम्परेटिव सेंटेंस में तो वो लेट के साथ में होता है। ठीक है, उसको नॉमिनेटिव बनाने के लिए लेट के साथ में उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस लेट के साथ में आता है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। ठीक है साथियों, यदि बात आ रही समझ में तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं हमारे साथ में जिनको हम लोग लेट वाले सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। तो साथियों आइए रूल्स देखते हैं कि लेट के साथ में अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है अपने ऑब्जेक्टिव केस में इम्परेटिव सेंटेंस पे तो उसको हम लोग कैसे नरेशन में बदलते हैं। साथियों एक चीज यहाँ के ऊपर और हम लोग को ध्यान देना है, थोड़ा सा समझने के लिए इसमें थोड़ा सा हम इसको दो कैटेगरी में बांट देंगे। वो कौन सी कैटेगरी होंगी? सबसे पहली कैटेगरी है प्लस अस वाले सेंटेंस, या दूसरी कैटेगरी इसकी ये है कि लेट के साथ में कोई अदर प्रोनाउन जैसे मी है फर्स्ट पर्सन का, या थर्ड पर्सन में देम है, हिम है, हर है, इस तरीके से अगर कोई आते हैं तो उनको हम लोग दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। तो साथियों यहाँ के ऊपर रूल्स को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो आइए हम लोग फर्स्ट कैटेगरी को लेते हैं, लेट प्लस अस वाले सेंटेंस। ठीक है, तो अगर ऐसे सेंटेंस हमको दिखाई पड़ते हैं तो उनमें हम लोग नरेशन में उनको इनडायरेक्ट में बनाते समय क्या क्या चेंजेस करेंगे। साथियों सबसे पहले अगर सेड या सेड टू दिया हुआ है तो उसको हम लोग किसमें करेंगे? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। कब? जब लेट के साथ में अस दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच में तब। पहला चेंज। दूसरा चेंज हम लोग क्या करेंगे कि इससे पहले हम लोग कंजक्शन टू का यूज कर लेते थे और यहां पर क्या करेंगे कि जब लेट के साथ में अस आता है तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। ये असर्टिव का कंजक्शन है जो यहां पर भी लगता है। कहां? जब हमारा लेट के साथ में अस दिया होगा तो कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। ठीक है, अगली चीज हमारी क्या है कि जो लेट शब्द हमारा दिया है रिपोर्टेड स्पीच में उसको जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो लेट को हम लोग शुड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? लेट को हम लोग शुड में बदल देंगे। किसमें? शुड में बदल देंगे। ठीक है साथियों, बाकी के रूल्स हम वही फॉलो करेंगे। जैसे चेंज ऑफ टेंस इसमें नहीं करेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन करेंगे, और अगर कोई करीब का शब्द हमारा आ जाता है तो उसको हम लोग दूर में बदल देंगे। तो ये रूल्स हमारे हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ में अस आ जाए तो उनको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब साथियों हम लोग आते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो और ज्यादा चीज हमारे समझ में आ जाए। साथियों आइए अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। पहला एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। पहला लिखा है दे सेड लेट अस गो होम। ठीक है, लेट के साथ में अस है, इसका मतलब हमें सेड या सेड टू की जगह के ऊपर प्रपोज्ड या सजेस्टेड दोनों सही है, दो में से कोई एक ही हम लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? दे प्रपोज या सजेस्टेड कोई एक लगा दीजिए, हमने दोनों लगाए हैं। दैट कंजक्शन हमने कहा है कि लेट के साथ अस वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को जब हम रिमूव करेंगे तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दे प्रपोज या सजेस्टेड दैट। अब हम लोग अस को बदलेंगे किसी अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जब हम अस को दे से बदलेंगे तो यहां पर ले आएंगे किसको? दे। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा है कि लेट को हम लोग किस में बदलेंगे? शुड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? शुड में बदलेंगे। ठीक है, यहां पर लेट जो है अस से पहले लगा है, लेकिन जिसको जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो पहले हम लोग क्या लाएंगे? प्रोनाउन लाएंगे और उसके बाद में शुड का प्रयोग करेंगे, यानी उसको सीधा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? दैट दे शुड गो होम। बात है समझ में? लेट को शुड में, कंजक्शन को दैट में, सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। ठीक है, कब? जब लेट के साथ में अस दिया हो। अगला एग्जाम्पल है आपका द बॉयज सेड लेट अस प्ले फुटबॉल। इसमें भी लेट के साथ में अस है, तो इस केस में भी हम लोग वही करेंगे। क्या हो जाएगा? द बॉयज प्रपोज्ड, कंजक्शन कौन लगेगा? दैट। द बॉयज प्रपोज्ड दैट। अब अस को हम लोग किससे बदलेंगे? बॉयज से बदलेंगे, और बॉयज का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल में दे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दे, और उस लेट को शुड में, तो क्या हो जाएगा? दे शुड प्ले फुटबॉल। ठीक है साथियों, आया समझ में? थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस जहन में इस चीजों को बैठा करके रखना है ताकि वो चीज हमारी कोई गलत ना होने पाए। इतनी बात आ गई समझ में?
अब हम लोग साथियों आते हैं दूसरी कैटेगरी पर कि जब लेट के साथ में अस ना दिया हो बल्कि कोई अन्य प्रोनाउन हमारा, चाहे मी हो, चाहे देम हो, चाहे हर हो, चाहे हिम हो, इस तरीके से कोई हमारा सेंटेंस रखा गया हो जिसमें लेट के साथ में अस ना दिया गया हो, तो उसके लिए रूल्स हम लोग कौन से अप्लाई करेंगे? उसके लिए साथियों रूल्स हम लोग वही अप्लाई करेंगे जो रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर वाले लगाते थे। तो साथियों दूसरी कैटेगरी हमारी ये है कि अगर हमारा लेट के साथ में कोई दूसरा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है तो उसको हम लोग किस तरीके से रूल्स में रखेंगे? पहले वाले रूल्स ही अप्लाई करेंगे हम लोग। उसमें सेड या सेड टू के स्थान के ऊपर ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट करेंगे, सेंस को निकाल करके जैसा रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेंटेंस दिया गया होगा। ठीक है साथियों, और उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके टू प्लस लेट कर देंगे। ठीक है, टू प्लस लेट कर देंगे और साथ ही साथ में चेंज ऑफ प्रोनाउन अगर होने वाला है तो करेंगे, और कोई करीब का शब्द अगर हमारा रखा है तो उसको हम लोग दूर में बदल। तो आइए साथियों अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कि जब लेट के साथ में अस के अलावा कोई दूसरा प्रोनाउन हमारा रखा है। तो साथियों अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल पे कि जब लेट के बाद में कोई दूसरा हमारा प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में या कोई नाउन दिया गया हो। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है साथियों, ही सेड लेट मी गो होम। तो साथियों ऐसे सेंटेंसेस हम लोग इम्परेटिव में देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारा क्या सेंस निकाल रहा है। लेट मी गो होम इसका मतलब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड, और उसके बाद कंजक्शन टू लगाएंगे और लेट के साथ में सेंटेंस को पूरा वैसा ही रखेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड टू लेट। अब मी को हम किससे बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ही से, और ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, तो क्या हो जाएगा? टू लेट हिम गो होम। ठीक है साथियों, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द बॉयज गो होम। ठीक है, अब प्रिंसिपल प्यून को क्या करेगा? ऑर्डर ही देगा, तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून, कंजक्शन टू लगाएंगे, टू लेट द बॉयज गो होम। जैसे सेंटेंस हमारा रखा है वैसा ही उसको उतार करके रख। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, हमें उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा साथियों इम्परेटिव सेंटेंस खत्म हो जाता है। ये कौन सा हमारा चेंज है? हमने कहा था कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। तो हमारा इम्परेटिव खत्म, यानी तीसरा हमारा सेंटेंस जो है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में खत्म हो गया है। अब अगला हमारा आएगा चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन नरेशन। तो साथियों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने साथ साथियों को इसमें जोड़िए, तक शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो का हमारा इंतजार करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।